वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। तो लास्ट लेक्चर वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स पे था। आज का लेक्चर सेंटेंसेस पे होने वाला है। अब सेंटेंसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। लेकिन वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए भी हमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब की अपनी एक पोजीशन होती है, वर्ब की अपनी एक पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की अपनी एक पोजीशन होती है। हर एक चीज़ की अपनी एक राइट जगह होती है। सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें वर्ड्स तो चाहिए, लेकिन वर्ड्स का एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट भी होना ज़रूरी है। और जब वो वर्ड्स आपस में जुड़ जाएंगे, एक राइट सेंस बनाएंगे, तो उसे कहा जाता है सेंटेंसेस। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ कि यहाँ पे लिखा है शी ए हैज़ और फिर लिखा स्टूडेंट्स पेट। मुझे बताइए 1 2 3 4 वर्ड्स तो यहाँ पर हैं, लेकिन क्या ये एक सेंटेंस है? शी लिखा है, शी का मतलब होता है एक लड़की, ए का मतलब होता है एक, हैज़ का मतलब होता है पास होना, और पेट का मतलब है पालतू। मतलब उस लड़की एक पास पालतू। मतलब क्या हुआ? वर्ड्स तो हमने डाल दिए, लेकिन इसने तो पूरी सेंस ही जनरेट नहीं की। तो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही सेंटेंस नहीं बनता। इन वर्ड्स का एक करेक्ट ऑर्डर फॉलो करना भी ज़रूरी है। मतलब अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखती कि शी हैज़ ए पेट, तो तब जाके इसका सेंस जो होता वो कंप्लीट बनता और ये एक सेंटेंस कहलाता, राइट? अब वर्ड्स तो अभी भी नीचे वाली सेंटेंस में सेम ही है जो ऊपर मैंने सेंटेंस को बनाने में इस्तेमाल करने थे। सेम वही वर्ड्स तो नीचे भी इस्तेमाल किए हुए हैं, बस उन वर्ड्स की जगह को चेंज कर दिया है। और अब मैं सेकंड वाले सेंटेंस, सेकंड वाला जो मैंने लिखा, इसे कह सकती हूँ कि ये एक फुल फ्लैश्ड सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस को अगर मैं आम भाषा में कहूं तो सेंटेंस हो गया कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप अपनी बात को दूसरे तक रख सके। मतलब एक फुल फ्लेज्ड बात जो आप कहें और अगले को समझ भी आ जाए, वो होता है सेंटेंस। अब बात करने के होते हैं स्टूडेंट्स 5 तरीके। मतलब सेंटेंसेस की होती हैं 5 टाइप्स। नंबर फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर थर्ड पे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और फिफ्थ पे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस की ये 5 डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सेंटेंसेस की ये सारी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर आते हैं हमारे पास टाइप नंबर 1 ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का टाइप नंबर 1 कहलाता है ये वाला टाइप स्टूडेंट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब आपने कोई स्टेटमेंट कह दी, आपने किसी को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, आपने अपनी बात बता दी। हाँ, वो बात कोई फैक्ट हो सकता है, कोई आपका ओपिनियन हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, परसेप्शन क्या है, या आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, या इनफैक्ट किसी नेता की स्पीच हो सकती है। ऐसे वाले सेंटेंसेस को कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर जस्ट एक स्टेटमेंट बोल दिया गया और उस स्टेटमेंट में फैक्ट, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि आई एम गोइंग टू द सिटी विद माई मदर। मैं शहर जा रही हूं अपनी मम्मी के साथ।
तो मैंने आपको एक बात बता दी, मैंने आपको अपनी एक बात बता दी, आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब मुझे बताओ, आपके पास तो बस ये इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपको उसको हाँ ना क्यों क्या कैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में बराबर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल गया है, आपको कोई स्टेटमेंट मिल गया, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गया है। ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस है जैसे शी हैज लॉस्ट हर वॉलेट, वो उसने अपना वॉलेट खो दिया है, ये भी सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। या सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है, ये भी डिक्लेरेटिव है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं जब भी आप आम भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप तब भी जज कर सकते हो कि आपके पास जो सेंटेंस है, आप सेंटेंस की कौन सी वाली टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली वाली टाइप थी डिक्लेरेटिव, जहां पर हम सिंपली कहते हैं सेंटेंस। अब नेक्स्ट टाइप जो है सेंटेंस की स्टूडेंट्स, वो आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर कोई क्वेश्चन किया जाता है, जहां पर किसी से कोई सवाल पूछा जाता है। जब भी किसी से कोई सवाल पूछा जाता है ना, वो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये आपसे, देखो डिक्लेरेटिव में आपने इंफॉर्मेशन दी थी, आपने अपना ओपिनियन दिया था, फैक्ट बताया था, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है, या आपकी कंफर्मेशन लेने का ट्राई किया जा रहा है, या फिर क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही है। मान लीजिए मैं अपनी मदर को पूछूं कि मेरा लाल बैग कहाँ पर है, तो मैं उनसे कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि मुझे बताओ एग्जैक्टली ये चीज़ कहाँ पर रखी हुई है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको सेंटेंस के आखिर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क, तो वो हो जाते हैं सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आर यू कमिंग टू द ऑफिस, क्या आप ऑफिस आ रहे हैं, कुछ पूछा जा रहा है, आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो वो जो सवाल वाला फॉर्मेट होता है उसे कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा वाई आर यू हॉस्पिटलाइज्ड, आप हॉस्पिटल में क्यों दाखिल हो, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या शी वॉज गोइंग टू यूरोप, वो यूरोप जा रही है, और फिर खुद ही लास्ट में कंफर्मेशन लेने का ट्राई किया जा रहा है, जैसे बोला गया वॉजंट शी, क्या वो यूरोप नहीं जा रही है, मतलब खुद ही स्टेटमेंट बोल दिया है और खुद ही उसको क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी कहलाते हैं स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा कोई सवाल पूछा जाता है। ओके, तो ये थे हमारे पास सेंटेंसेस की दो टाइप्स। अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक पढ़ा हमने असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और दूसरा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यस यहाँ पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव में कोई बात बताई, ओपिनियन दिया। अच्छा, जरा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो वो इंटरोगेटिव है, लेकिन जो आपका जवाब होगा, वो जो आपका आंसर होने वाला है, वो एक असर्टिव सेंटेंस होने वाला है, अनलेस या अनटिल आप भी वापस से आगे सवाल का जवाब सवाल में ना दे, है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर किसी को कोई कमांड या ऑर्डर या एडवाइस या सजेशन
या थ्रेट या वार्निंग या रिक्वेस्ट की जाती है किसी से, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस हम देंगे, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो बन जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे These sentences instruct or direct someone, क्योंकि आप किसी को बोल रहे हो कि भाई आप ये करो, आपने किसी को कमांड दिया, आपने किसी को ऑर्डर दिया, आपने किसी को एडवाइस दी, सजेशन दिया, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके अच्छा, तो हमारे पास देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है कमांड, एक है ऑर्डर। काफी बार बच्चे इस ऑर्डर और कमांड वाले वर्ड में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। कमांड जो होती है वो जनरली ऑफिशियल होती है। ऑफिशियली अगर आप किसी को कुछ करने को कहो, क्योंकि आपके पास वो आपके पास वो हक है, आपके पास वो अथॉरिटी है, तो आप अगर किसी को कह रहे हो जो आपसे शायद पोस्ट में छोटा हो सकता है, जो आप उसको ऑर्डर दोगे वो कमांड होगा। लेकिन भाई ने बहन से मांग दिया कि भाई एक गिलास पानी का ले आओ, या बहन ने बोला कि चलो जाओ मेरे कमरे से बाहर जाओ, दरवाजा बंद करके निकलना यहाँ से, तो वो ऑर्डर होता है। ओके, तो कमांड ऑफिशियल होती है, ऑर्डर जो होता है वो अनऑफिशियल होता है। ओके तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ बता नहीं रहे हो, आप अपनी कहानी नहीं बता रहे हो, आप उन्हें कुछ सलाह दे रहे हो, कुछ करने को कह रहे हो, कुछ ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ मांग भी सकते हो, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। तो इंपेरेटिव को आप इंस्ट्रक्शन से इक्विवेलेंट मान के चलो और वहां से उसको याद करने का ट्राई कीजिए। प्लीज पास द बुक, यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है क्योंकि वर्ड प्लीज लगा है, तो ऑब्वियसली ऐसे वाले सेंटेंसेस कौन से होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। गेट आउट, किसी ने किसी को ऑर्डर दे दिया भाई गेट आउट, चाहे कमरे से बाहर निकलो, चाहे ऑफिस से बाहर निकलो, चाहे घर से बाहर निकलो, तो ये हो गया एक ऑर्डर, और ऑर्डर भी बनाता है सेंटेंस को एक इंपेरेटिव सेंटेंस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखा करें भाई, ये हो गई एक एडवाइस, तो एडवाइस आती है बच्चों किस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में। ओके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपके पास क्या था बच्चों, एक डिक्लेरेशन, एक जस्ट आपने स्टेटमेंट बोला, फिर आपने स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव में पढ़ा किसी से सवाल पूछना, इंपेरेटिव में आपने जाना स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जहां पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब बारी आती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, जिसे कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इमोशंस को दर्शाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक थोड़ी सिंपल सी ट्रिक है, आसान सी है, थोड़ी मौजू वाली। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में है एक्स, तो एक्स के साथ इमोशन जुड़े होते हैं ना, तो वो जो इमोशन वाला पार्ट है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आता है स्टूडेंट्स। ओके अब इमोशन, कैसे वाली इमोशंस या कैसे वाली फीलिंग्स होती है इंसान की, देखो भाई इंसान के इमोशंस तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे जॉय का, सॉरो का, या सरप्राइज का, एक्साइटमेंट का, शॉक का, किसी को शाबाशी देने का, काफी ज्यादा खुश होने का, ये सारे तो हमारे इमोशंस ही होते हैं ना। ऐसे वाले जब आपको सेंटेंस में इमोशन दिख रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आपको पता है इमोशन होगा। These sentences convey excitement, surprise, joy और other intense emotion, कोई भी दूसरे इमोशन हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो, अगर कोई ये राम है और ये उसका दोस्त
शाम है, ये राम है, ये शाम है। राम शाम का इमोशन जान जाएगा क्योंकि उसके सामने खड़ा है, तो एक दूसरे के फेशियल फीचर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के इमोशन जान जाएंगे, है ना। लेकिन जब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है भाई, वो मैं कैसे पहचानूं? अगर किसी ने किसी को चिट्ठी लिखी है, मैसेज लिखा है, व्हाट्सएप मैसेज लिखा है, कैसे पहचाना जाए कि भाई इसमें इमोशन डाला हुआ है? अब इमोशंस में, एक सेंटेंस में, लिखे हुए सेंटेंस में इमोशन डालने के लिए उसके आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कुछ इस तरह दिखता है, जहां पर आपके पास पहले आई होता है और आई के नीचे एक डॉट होता है। जैसे हमारे पास आई होता है ना, सिंगल आई, और आई के नीचे हो, आई के ऊपर हो गया डॉट। इसी वाले आई के स्ट्रक्चर को अगर आप इन्वर्ट कर दो तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बन जाएगा। और इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को ही कहा जाता है स्टूडेंट्स इन्वर्टेड आई। दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड आई, क्योंकि आई को यहां पर उल्टा ही किया है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अगर इस सेंटेंस में लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं ना लगा होता तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते बनते रह जाता। नेक्स्ट सेंटेंस, ओह आई लॉस्ट माई वॉलेट। तो ये दुख का इमोशन यहाँ पे जाहिर कर रहा है ना कि भाई अरे यार मैंने अपना वॉलेट घर पे भूल दिया। तो वो जो इमोशन होता है ना वो होता है ओह आई लॉस्ट माई वॉलेट, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अमूमन ऐसे होता है ना, दोस्त जब दोस्त लोग बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए तो अक्सर दोस्त कह दिया करते हैं कि अरे यार मेरा तो वॉलेट घर पे भूल गया तो मेरा बिल पे कर दे, है ना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आ गया हुर्रा आई वन द मैच। तो आपने मैच जीत लिया, तो हुर्रा वाला वर्ड जो है ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर? आपकी एक्साइटमेंट। और इसके आगे कौन सा वाला मार्क लगा है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, यहाँ पे लगा है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, तो ये थे हमारे पास। इस पेज में हमने पढ़े दो किस्म के सेंटेंसेस। वन वाज इंपेरेटिव रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस एंड second one is exclamatory that is related with excitement. Exclamatory related with excitement or any other kind of emotion, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैंने कहा था कि हमारे पास सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स। 4 तो हमने पढ़ ली, अब हमारे पास एक आखिरी टाइप बची है सेंटेंस की। इस आखिरी टाइप को कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आपके पास लास्ट टाइप नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर आप किसी के लिए कोई दुआ मांगो, आप किसी के लिए कुछ विश करो, या किसी को कोई अच्छी विशेस दो, वेल विशेस दो, या किसी को ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो, या आप कुछ उम्मीद करो कि यार काश मेरे पास ये होता, या मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो सके फ्यूचर में। तो जो चीजें आप चाहते हो कि ऐसी हो, चाहे वो किसी के लिए हो या चाहे वो खुद के लिए हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे वाले सेंटेंसेस को जहां पर आपके पास विशेस हैं, विशेस जो आप चाहते हो कि फुलफिल हो सके, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस को कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आई विश यू सक्सेस ऑल द टाइम, मैं हमेशा ही आपकी सक्सेस की कामना करता हूं। तो ये किसी के लिए आप विश कर रहे हो, तो विश वाला सेंटेंस जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आई होप यू फील बेटर सून, मुझे उम्मीद है, जब आपको कोई उम्मीद है, ऐसा है नहीं लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो, तो अगर आप कोई उम्मीद करो, होप भी करो, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब मैं दुआ करता हूं कि आपके जो सपने हैं वो साकार हो जाएं। जिस मोटिव से आप ये वीडियो देखें, आप जिस पेपर को क्लियर करने के लिए ये लेक्चर देखें, उम्मीद है कि आपका वो ड्रीम पूरा हो जाए और आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस की मेन 3 टाइप्स, 5 टाइप्स कौन कौन सी थी? डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। डिक्लेरेटिव में सिंपली कोई बात कही गई है, इंटरोगेटिव में कोई सवाल पूछा गया है, इंपेरेटिव में स्टूडेंट्स किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है,
जबकि एक्सक्लेमेटरी में स्टूडेंट्स इमोशन है और ऑप्टेटिव में कोई उम्मीद लगाई जा रही है, कोई विश है, कोई अनफुलफिल्ड विश है, कोई डिजायर है जो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, वो है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपके पास सेंटेंस के टाइप खत्म होती है, ये है सेंटेंसेस की टाइप्स, ओके। लेकिन एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ये तो सेंटेंस की टाइप है ना कि बात करने के 5 तरीके, एक असर्टिव, एक इंटरोगेटिव, एक इंपेरेटिव, एक एक्सक्लेमेटिव और एक आ गया ऑप्टेटिव। लेकिन एक सेंटेंस को बनाए जाने वाले ये वर्ड्स होते क्या हैं, जिससे वर्ड्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस की हमें टाइप तो मालूम हो गई, लेकिन सेंटेंस बनता किस चीजों से, इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाले नोट्स को रिवाइज करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।